इनका चरित्र, इनका दोहरा चरित्र है। वहाँ पे वो सही हो जाती है महबूबा मुफ्ती, और वहाँ पे चौटाला जी सही हो जाते हैं, उनका बाप छूट जाता है। वहाँ इनकी दोहरी नीति देखिए। ये ईमानदार पार्टी है। इनमें संस्कार तब थे पार्टी में जब अटल जी थे, अडवाणी जी थे। हम सोचते थे अडवाणी जी सही नहीं है, अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, वो देश ना बेचते। सब्सिडी बंद कर दी गई, जो सिलेंडर उनको दिए गए थे आज वो दोबारा से चूल्हा फूक रहे हैं, लकड़ी पेड़ से उतार के वो कर रहे हैं। सिलेंडर वैसे के वैसे हैं। हमारे अंधभक्त ऐसे हैं, सिर्फ सिलेंडर की योजना पे इन्हें 5 स्टेट दे दी। इतनी बोली जनता है। हर दूसरे दिन इनका बजट आता है। बजट के अलावा पेट्रोल में आज 2 रुपये बढ़ गए। रात को सोए मोदी जी, अरे यार इलेक्शन है, उस स्टेट में पैसा कहाँ से आएगा। तो जी अमित शाह जी पता नहीं कौन इन्हें सलाह दे देता है। सर, आपका नाम? मेरा नाम गुलशन भाटिया, मैं वसुंधरा गाजियाबाद से हूँ और उत्तराखंड का किसान हूँ। और उत्तराखंड से आप यहाँ पर आए हैं? नहीं, मैं वसुंधरा ही रहता हूँ। हमारी ज़मीन वहीं पर है और जल जंगल ज़मीन के 10-12 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो भूमि अधिग्रहण बिल जब लाए थे ये बीजेपी वाले, जो मोदी सरकार, ये इस चीज़ का विरोध करते थे जब सत्ता में नहीं थे। तो उसमें भी मेरी एक भागीदारी रही है, क्योंकि मेरा मानना है ये जो हमारे को पैसा आना जाना, कोरोना तो अब आया, लेकिन मैं अब से 10 साल पहले ये कहता हूँ, जब बिल्डर जो है सारी ज़मीन अधिग्रहण कर रहे थे नोएडा की, एनसीआर की, पूरे देश की, सपा कांग्रेस गवर्नमेंट में, तब हम बीजेपी वाले इस चीज़ के खिलाफ थे कि ज़मीन जहाँ जरूरी हो वहाँ एक्वायर की जाए। जब विपक्ष में थे तब तो खिलाफ में थे जी। जब सत्ता में आ जाते तो रंग क्यों बदल जाते? मैडम आज यही तो दिक्कत है, यही तो मोदी जी से सवाल है, यही तो हम मीडिया के थ्रू पूछना चाहते हैं। आप जैसे देशभक्त मीडिया जो यहाँ किसान आंदोलन की, प्राइवेटाइजेशन की, सबकी आवाज़ उठा रहे हैं, जो आज मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो मोदी जी से, अमित शाह जी से मैं सरकार नहीं बोलूँगा, क्योंकि सरकार तो 2 आदमियों की चल रही है, 2 यहाँ और 2 गुजरात में, 4 आदमियों की सरकार चल रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जिस चीज़ के आप खिलाफ थे, ये भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ थे 2013 तक, ये जो है प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, ये एफडीआई के खिलाफ थे। संसद में खड़े होकर बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिए। मैडम मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ठीक है जी, खुद बोल रहे हैं जी, मैं उसका यही जवाब देना चाहता हूँ। आप जब प्राइवेटाइजेशन ला रहे हो, आप जो है फॉरेन कंट्री जाते हो, लंदन, अमेरिका, यूरोप कहीं घूम के आते हो, सबसे ज़्यादा फॉरेन की यात्राएं मोदी जी ने करी। क्या वहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट लाए, जैसा ये बोल के जाते थे। जैसे वहाँ पे देखते हैं प्राइवेटाइजेशन है, तो शायद मोदी जी को ये नहीं पता आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा हुआ है। अगर वहाँ प्राइवेटाइजेशन है तो सोशल सिक्योरिटी है, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड कुछ नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो मोदी जी, अगर आपको यहाँ प्राइवेटाइजेशन करना है, आपको चीज़ें बेचने का शौक़ है, ये चीज़ें घर का वो बंदा बेचता है जो ऐप करता है। मान लो जब हम, तो आपका कहने का मतलब है क्या मोदी जी ऐप करते हैं? मैडम ये ऐप ही तो है, जो फॉरेन में घूमना। मान लीजिए मेरे फादर का 5 लाख का मकान है, वो कल 2 करोड़ का मकान हो जाए, तो मैं उसके मकान को बेच के 5 साल तक तो ऐशो आराम कर लूँगा, फॉरेन टूर लगा लूँगा, खा पी लूँगा, गाड़ियाँ ले लूँगा, फिर पैसा तो मेरा निमट जाएगा ना। सेम मोदी सरकार वही कर रही है कि इस समय जो कंपनियाँ बेच रहे हैं, मैं ये कहता हूँ, अगर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं तो प्राइवेटाइजेशन में क्लॉज भी तो डालना जरूरी है कि 60 साल आप मानिए कि एवरेज एज है हिंदुस्तानियों की या किसी की भी, तो आप उसमें 60 साल का क्लॉज डालिए। कोई भी कॉर्पोरेट, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जब जॉब से निकालेगा तो वो या तो उसको इतना पैसा देगा 5-10 लाख रुपए कि वो अपना छोटा मोटा चाय पकौड़े का काम कर सके, जैसे अमित शाह जी का कहना है। अदरवाइज वो निकालेगा नहीं 60 साल से पहले। ये क्लॉज आपको डालो, फिर प्राइवेटाइजेशन करो। अब इन्होंने क्या करा मैडम, इन्होंने पूरे देश को प्राइवेटाइजेशन, ये कहते हैं इंश्योरेंस करा लो, मेडिक्लेम करा लो, मेडिक्लेम करा लो या पॉलिसी ले लो। हमें तो इन्होंने पॉलिसी के हाथ में दे दिया, पेंशन बंद कर दी सरकारी आदमी की। चलिए मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ 10, 12, 15 हज़ार का, जब आपने प्राइवेटाइजेशन किया तो आपने इंश्योरेंस में एफडीआई 74% बढ़ा दी। ये चीज़ आपको यहाँ कोई नहीं बताएगा। जब आपने 74% शेयर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, जो 3000 की इंस्टॉलमेंट है, क्या प्राइवेट आदमी आपकी सुनेगा? वो तो 6000 इंस्टॉलमेंट कर देगा। तो ऑटोमेटिकली जो मेरी सैलरी तो बढ़ नहीं रही हर बार। पेट्रोल में आप क्या करते हैं, आप पहले क्या होता था, कांग्रेस गवर्नमेंट को जिसको ये बोलते हैं कि वो जो है भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट थी, वो करप्शन करते थे, उसमें क्या था मोस्टली हमने बजट में देखा है, ये नहीं कह रहा हूँ वो दूध के दूल्हे हैं या ये दूध के दूल्हे हैं, तो वो क्या करते थे, बजट में एक प्रावधान होता था, 50 रुपये या 20 रुपये सिलेंडर में घट गए या बढ़ गए, पेट्रोल में घट गए या बढ़ गए, या जो नेसेसरी चीज़ें थी, फ्रिज है, टीवी है या और भी चीज़ें हैं। अब ये क्या करते हैं,
हर दूसरे दिन इनका बजट आता है, बजट के अलावा। पेट्रोल में आज 2 रुपये बढ़ गए, रात को सोए मोदी जी, अरे यार इलेक्शन है उस स्टेट में पैसा कहाँ से आएगा। तो जी अमित शाह जी पता नहीं कौन इन्हें सलाह दे देता है। पेट्रोल 100 रुपया लीटर हुआ है, क्या असम बंगाल के इलेक्शन के लिए हो रहा है? मैं मैडम आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान के इलेक्शन में यही करते हैं। आज मुझे एक चीज़ बताइए, मैं अभी आम आदमी की बात करूँगा, किसान की भी बात करूँगा। मुझे एक चीज़ बताइए, आम आदमी को इन्होंने क्या कहा मोदी जी ने? जो संपन्न लोग हैं वो अपनी सब्सिडी दे दें। मेरे कुछ मित्र हैं जो मिडिल क्लास फैमिली हैं, उन्होंने कहा मोदी जी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, तब उनके बारे में कुछ पता नहीं था। उन्होंने क्या करा, अमीरों के अलावा गरीबों ने भी सब्सिडी दी कि मेरी माँ बहन जो मेरे देश के चूल्हा फूक रही हैं, आंखों में उनके धुआं आ रहा है, उन्होंने अपनी सब्सिडी सरेंडर कर दी। हुआ क्या, सब्सिडी आपके अकाउंट में जाएगी। मैडम कहीं अगर बैंक में कोई दिक्कत है, सब्सिडी नहीं आई, क्या मैं 200 रुपये के लिए बैंक के चक्कर काटूंगा अपना जॉब छोड़ के? और आज वो सब्सिडी बंद कर दी गई। जो सिलेंडर उनको दिए गए थे, आज वो दोबारा से चूल्हा फूक रहे हैं, लकड़ी पेड़ से उतार के वो कर रहे हैं, सिलेंडर वैसे के वैसे हैं। आप मुझे बताइए। तभी तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना बहुत अच्छे से चला रहे हैं। मैडम उस योजना पे तो इन्होंने 5 स्टेट जीत ली। हमारे अंधभक्त ऐसे हैं, सिर्फ सिलेंडर की योजना पे इन्हें 5 स्टेट दे दी। इतनी बोली जनता है। अंधभक्तों को कैसे मैडम समझाएंगे? अंधभक्तों को समझाने का ये तरीका है, देखिए ये जो है, एक तो ईवीएम पे इनकी कमांड है, मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि हर स्टेट में हर जगह ये बहुमत से आ जाएं। तो पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, वहाँ शायद ईवीएम या इनकी हेरा फेरी नहीं चली। यार वो मशीन ही तो है भाई, डीएम के अंडर में सारा प्रशासन रहता है, सरकारें इनकी होती हैं। रात में उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा सब अंदर होता है। 4 बंदे पहले से बिठा दिए 20 दिन के लिए। खैर वो मैं उस मुद्दे पे नहीं जाता, ऐसा हो सकता है जैसे लोगों की संभावना है। एक लास्ट सवाल है, हाँ आप ये बताइए कि जिस तरीके से असम बंगाल में अभी उन्होंने विकास के बारे में बात कह रहे हैं, बंगाल में परिवर्तन के बारे में बात कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, क्या किसान आंदोलन का ये जो प्रभाव बंगाल और असम में पड़ेगा? देखिए मैडम, मैं एक चीज़ आपको बोल दूं, जैसे लोग कहते हैं, आपके पत्रकार महोदय ही पूछते हैं कि यार जब मोदी जी के खिलाफ इतने लोग हैं तो मोदी जी जीत कैसे जाते हैं। मैडम जो हमारे यहाँ हिंदुस्तानियों में है ना, पाप का गड़ा, मैंने नहीं बोला है, 500 हज़ारों साल पहले बोला गया, वो भरने में टाइम लगता है। क्योंकि भगवान का नियम है, मैं मर्डर कर दूं, झूठ बोल लूं, कल गलत काम कर लूं, तो मेरा गड़ा भी जल्दी नहीं बढ़ता। उसमें आप डीपी यादव को ले लो या किसी गैंगस्टर को ले लो, तो जैसे इनका गड़ा भरेगा ना, तो ये जीत रहे हैं ना। सिकंदर भी था, उन्हें पूरे संसार में राज करा, इनकी तो औकात क्या है। अकबर था, आज अकबर का नामो निशान है। आज शाहजहाँ के बच्चे चाय पकौड़ा बेच रहे हैं, चाहे ताजमहल के बारे आपने सुना होगा। तो ये सोच लें कि ये जो पैसा ये अमित शाह जी ये लोग सत्ताएं ले रहे हैं, ये भोग कर रहे हैं, ये भोग भी रहने वाला नहीं है। समाज के लिए, देश के लिए करें। और दूसरी चीज़ आप कह रहे परिवर्तन किया ना इन्होंने। हमारे पास अच्छे खासे जॉब मिल जाते थे, रेलवे इतना बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज़्यादा जॉब देता था। आप एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन करते तो हमें आप पे शंका ना होती कि आपकी नीयत और नीति में कोई फ़र्क नहीं है, कि 4000 वाला 6000 की फ़्लाइट भी ले सकता है। लेकिन रेलवे में एक रिक्शे वाले से लेके बड़ा छोटा हर आदमी ट्रैवल करता है, मिडिल क्लास गरीब आदमी। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसी प्राइवेटाइजेशन हुआ रेलवे का, अभी तो स्टार्टिंग है, 5 रुपये का टिकट 50 रुपये हो गया। एक जिसके पास घर नहीं है वो वहाँ पे अपना बारिश से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए सिकुड़ के वहाँ सो जाता था। क्या आप गरीब की बात क्यों करते हैं? आप सीधा कॉर्पोरेट लालों की और अमीर की बात करो ना, तो हमें दिक्कत नहीं है, फिर देश बेच दो। तो आपने रेलवे का 5 का टिकट 50 रुपये कर दिया। मैं बम्बई 5 साल रहा हूँ, मैं जब आता था ना, तो मैडम मैं 50 रुपये बचाने के लिए कुली नहीं लेता था, मेरे लोग लेने आ जाते थे, बुजुर्ग आदमी। चलो मैं 2 बैग लेके बाहर निकलता था, कभी इस बैग कभी उस बैग। मैं मेंटलिटी बता रहा हूँ, इंडियन मेंटलिटी। पूछ रहे हो सर, एक ही शब्द में, एक लाइन में आप बता दीजिए, क्या किसान आंदोलन का प्रभाव असम बंगाल के इलेक्शन में पड़ेगा? देखिए मैडम, बंगाल तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन असम में जरूर पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, असम और बंगाल में क्या नहीं मैं बता सकता हूं। देखिए ऐसा है, इन्होंने क्या करा, आज मैं उसको बताना चाहता हूं। 12-14 आदमी बीजेपी में आए इन 3 महीनों के अंदर। मुझे एक चीज़ बताइए, जो इनके खिलाफ गालियां देते थे मोदी जी को, और मेरे ख्याल हर स्टेट में जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं, इतनी गाली पंजाब में अमरिंदर सिंह ने नहीं दी, किसी स्टेट में इन्हें नहीं मिली जहाँ इनकी सरकारें नहीं हैं। भर भर के बंगालियों ने, उन लोगों ने गालियाँ दी। उसके बाद इनका चरित्र, इनका दोहरा चरित्र है। वहाँ पे वो सही हो जाती है महबूबा मुफ्ती, और वहाँ पे चौटाला जी सही हो जाते हैं, उनका बाप छूट जाता है। वहाँ इनकी दोहरी नीति देखिए। ये ईमानदार पार्टी है,
इनमें संस्कार तब थे पार्टी में जब अटल जी थे, अडवाणी जी थे। हम सोचते थे अडवाणी जी सही नहीं है, अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, वो देश ना बेचते, वो कभी देश ना बेचते। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मैडम, जो ये जो आप कह रहे हैं ना फैक्ट, माँ इसलिए थोड़ा सा है, माँ इन्होंने खरीदी है। लास्ट बात बोलना चाहूँगा, माँ इन्होंने क्या करा, ये क्या ऑफर देते हैं, ज़्यादा मुझे लोगों ने बताया, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोगों ने बताया। ये क्या करते हैं वहाँ पे, मान लो विधायक है करंट ममता बनर्जी का, ये कहीं भी जाते हैं, ये कहते हैं कितना कमाएगा 5 साल में, वो कहता है जी मैं 5 करोड़ 10 करोड़ कमाऊंगा। ये सीधा उसे 20 करोड़ की ऑफर देते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्ट गुजरात से होता है। फिर ये उसको 20 करोड़ देते हैं, वो कहते हैं अगर जीत गया तो तेरे को 20 करोड़ और कमा लेगा जीतने के बाद, नहीं तो 20 करोड़ तो तेरे को दे दिए। इस शर्त पे सबको तोड़ते रहते हैं, इस शर्त पे सबको तोड़ते हैं। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, ये नीति है इनकी।